नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद खास सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी, अस्पतालों में सुविधा समेत अन्य मसलों पर चर्चा हुई। देश में अब तक कोरोना वायरस के 28 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक 15 लैब थी जहां पर कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। अब सरकार की ओर से 19 लैब और बनाई जाएंगी। सभी अस्पतालों में अच्छी क्वालिटी की आइसोलेशन की सुविधा रखने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ईरान की सरकार से बातचीत जारी है। वहां हम अपने वैज्ञानिकों को भेज रहे हैं। इसके साथ ही हम वहां पर लैब को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि अब भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जाँच करेगा। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। इस 28 में मैंने आपको ब्रॉड बताया कि 3 लोग केरल में आए थे, ठीक हो गए। एक दिल्ली में आया, वो ट्रैवल करके आया इटली से, जिसने अपने 6 रिश्तेदारों को इन्फेक्ट करा। एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था, उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन, वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है। तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ। जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये all flights and everybody will be part of the universal screening. That is one decision. हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार ने हमारे को सहयोग किया तो ऑलरेडी हमने एक वैज्ञानिक अपने कल भेज दिए हैं। अभी 4 बजे 3 वैज्ञानिक और जा रहे हैं और आज रात को हम लोग एक ईरान में भी लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इत्यादि सारी चीजें भेज रहे हैं। सरकार ने एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों के लिए जारी किए गए सभी नियमित और ई वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। सरकार ने देश के नागरिकों से कहा है कि वो जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली की यात्रा से बचें। दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली से आने वाले या पिछले महीने की 10 तारीख के बाद इन देशों की यात्रा करने वालों को भारत पहुंचने पर 14 दिन तक अलग थलग रखा जा रहा है। भारत कोरोना वायरस के खतरे के कारण साइप्रस में होने वाली आगामी निशानेबाजी वर्ल्ड कप से हट गया, तो वहीं भारत की अंडर 16 फुटबॉल टीम को तजाकिस्तान न भेजने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए नौसेना ने एहतियात के तौर पर बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास मिलन 2020 को टाल दिया है। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ, हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। सील गंगा स्मारक इंटर कॉलेज, मैनपुरी रोड, माड़े, सिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद।